एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। लोग काफी कंसर्स होते हैं इस संदर्भ में, खासकर जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो उसमें और भी ज्यादा होता है और होना भी चाहिए। आदमी को इस बात को लेकर के कॉन्शियस है। तो क्या हम ट्रेवल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। आप ट्रेवल कर सकते हैं लेकिन कुछ हिदायत के साथ। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ट्रेवल्स के क्रम में, उसको अगर हम जान ले तो आंसर काफी आसान हो जाएगा। देखिए, इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज आता है। खासकर जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है, जो पहली तिमाही होती है, वहां पर हमें अधिक से अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है उसमें निश्चित रूप से विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस संदर्भ में वह है कि महिलाएं को प्रॉपर हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है। किसी भी हालत में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। ट्रेवल में क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो जाने अनजाने इग्नोर हो जाता है। तो एक उसमें है हाइड्रेशन का, पानी पीते रहना जरूरी है। जनरली महिलाएं यात्रा करने के क्रम में घर से बाहर निकलना हो तो पानी नहीं पीती है, एक कॉमन समस्या है। तो आपको वाटर इनटेक को लेते रहना होगा। दूसरा है कि टाइम टू टाइम आप खाते रहें, लंबे समय तक भूखे ना रहें। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वह है स्ट्रेस। कई बार यात्रा के क्रम में हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं किसी भी कारण से, तो वह स्ट्रेस भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कारण से बीपी हाई की कंडीशन, हाइपरटेंशन की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो चौथी महत्वपूर्ण बातें हैं वह है कि ड्यूरिंग ट्रेवलिंग हम लगेज है, भारी सामान है, ऊपर काफी उतरना है, चढ़ना है, इससे भी हमें परहेज करना चाहिए, विशेषकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो इस संदर्भ में हम अलग अलग देखेंगे कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो होता है उसमें, सेकेंड ट्रिमेस्टर है उसमें, थर्ड में अलग अलग कैटेगराइज करके देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वह अलग अलग उसका इंपॉर्टेंस या उसमें रिस्क फैक्टर या फिर लेस रिस्क फैक्टर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको हम लोग जानते हैं। तो जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे रोडवेज हैं, तो रोडवेज में क्या होता है कि हर एक जगह की रोडें सेफ नहीं होती है, जर्क ज्यादा है। और भारत जैसे अपने यहाँ देखें तो ये प्रॉब्लम आती है, खासकर रूरल एरिया में जाना हो। अर्बन एरिया इज गुड, बट रूरल एरिया में जाना होता है तो आपको सोचना पड़ता है। दूसरी बातें हैं कि आपकी अपनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या फिर शेयरिंग मोड में है, कितनी दूर जाना है। बहुत ज्यादा दूर है तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए। रोड की स्थिति अच्छी नहीं है। विशेष रूप से यह फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, जो पहली तिमाही है, उसमें ये बातें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। सेकंड जो ट्रिमेस्टर है, कंफर्टेबली आप कंफर्टेबल जोन में होते हैं, इट्स ओके। लेकिन जो थर्ड ट्रिमेस्टर है उसमें क्या है कि उसमें फिर से एक कहीं न कहीं खासकर 7.5 पौने 8 महीने के बाद 32-34 वीक के बाद फिर रिस्क फैक्टर काम करने लगता है। तो इसका हमें ख्याल रखना होगा। Compared to roadways, train means of transportation is a safe एक
एक आपके पास ऑप्शंस होता है, तो ट्रेन से सफर किया जा सकता है। लेकिन ट्रेन में भी कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि जैसे आप पानी पीते रहें, आप हाइड्रेट करते रहें टाइम टू टाइम, है कि फूड लेते रहें। जो पैसेज होता है ट्रेन में उसमें भी आप चल लें, क्योंकि बहुत देर तक क्या है कि आपको बैठे रहना नहीं है, एक ही सिटिंग पोजीशन में। इससे लेग आपका, उसका जो वेन वगैरह है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होने लगता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाएगी तो इससे बच्चों पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है ड्यूरिंग ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं उसमें भी, या फिर रोडवेज में भी, या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन में भी, कि आप थोड़ा सा घूमते टहलते रहना जरूरी है। ठीक है, हाइड्रेट करना जरूरी है, कुछ खाते पीते रहना है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये मोटा मोटी हो गया रोडवेज रेलवेज की। ठीक है, अब है कि एयरवेज की चर्चा हम लोग करते हैं कि एयरवेज में क्या है। तो एयरवेज में जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किया जा सकता है। सेकंड तो कंपैरेटिवली अच्छा है ही। थर्ड में यहाँ भी 32 से 34 वीक के बाद हमें बचना चाहिए। और इसमें कई एयरवेज तो एयरलाइन तो 32-34 के बाद आपको फ्लाई टू फिट टू फ्लाई की सर्टिफिकेट डॉक्टर से डिमांड उनकी होती है, और वो कई बार अलाउ नहीं करते हैं। तो इसका बिल्कुल ही वजह है कि पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं प्लेन में ही कहीं ना कहीं आप डिलीवर ना हो जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। इस रिस्क फैक्टर को लेकर के भी वो अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, 32-34 वीक के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो एयरवेज के साथ है कि इसमें भी है कि अगर लंबी टूर है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, दूसरे मान लीजिए इंडिया से अमेरिका जाना हो, ब्रिटेन जाना हो, तो प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि इसमें हाई एल्टीट्यूड, जो काफी अधिक ऊंचाई पर 50,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर जो प्लेन गुजरता है, तो इसमें कहीं न कहीं जो सोलर एयरवेज की बातें है, तो जहां तक एयरवेज में अगर लॉन्ग टूर है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। और दूसरी हाई एल्टीट्यूड पर अगर प्लेन उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो उसमें 50,000 फीट से ऊपर है, तो उसमें सोलर रेडिएशन का एक बहुत ही मामूली सा इफेक्ट ही सही, लेकिन पड़ने की कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी बच्चों के ऊपर हो सकती है। तो लंबी सफर इंटरकॉन्टिनेंटल से बचना हमें चाहिए। ज्यादा हाइट वाली जो सफर है उससे भी हमें बचना सही होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि प्लेन में भी घूमते रहना चाहिए, वहां भी आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहना चाहिए। अब इसमें प्रश्न यह है कि क्या हम सेल्फ राइड कर सकते हैं कि नहीं। तो सेल्फ राइड में भी दो चीजें हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। तो टू व्हीलर की जहां तक बातें हैं, और वो भी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बचना चाहिए। थोड़ी सी इसमें बॉडी में आपकी हार्मोनल चेंजेस दिखती है, मिचली है, मन मचलता है, इसमें चक्कर की एक टेंडेंसी बनती है। तो ऐसे में अगर आप स्वयं बाइक को, स्कूटी को आप राइड कर रही हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि थोड़ी देर के लिए आंख धुंधला जाए। तो ऐसे में हमें बचना चाहिए, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। डायरेक्ट बच्चों पर तो इसका असर नहीं होगा, लेकिन हाँ एक्सीडेंट से तो प्रॉब्लम हो सकती है, मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे आपको बचना है। दूसरी बात है कि फोर व्हीलर के संदर्भ में, फोर व्हीलर में है कि
ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन इसमें ख्याल रखना चाहिए कि सीट बेल्ट जो बांधा जाता है तो नीचे हो, ताकि आपका जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वह दबा न रहे, वहां पर प्रेशर ज्यादा ना पड़े, तो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। ठीक है, खुद वाहन जब चलाना हो उस संदर्भ में। ओवरऑल बातें यह है कि जो इस संदर्भ में धारणा है, मिथ है कि ट्रेवल करने से एक अबॉर्शन की स्थिति हो जाती है या फिर प्रीमेच्योर्ड बच्चे की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा एकदम से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ किंतु परंतु के साथ ऐसा कंडीशन बन सकता है, तो उससे हमें बचना है। कारण क्या कि प्रकृति ने फुल प्रूफ तो किया है अपने हिसाब से कि बच्चे कई लेयर्स के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं, यूट्रस में पानी के गुब्बारे में होता है, तो इसलिए डायरेक्ट उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है बाहरी चीजों का। लेकिन इसके बावजूद भी जिन चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया, आप ट्रेवल कीजिए, निश्चित रूप से ट्रेवल कीजिए, लेकिन इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यानी किंतु परंतु के साथ। दूसरी महत्वपूर्ण बातें इसमें एक और है कि जब भी आप सफर करें तो ऐसी कंडीशन में अकेले सफर ना करें, ताकि स्ट्रेस आपका लेवल हाई ना हो। जब हम अकेले होते हैं तो स्ट्रेस लेवल हाई होता है, कहीं कहीं टेंशन होता है, बैगेज है उसको भी आपको कैरी करना होता है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ या फिर और भी जो फैमिली मेंबर्स हों, मदर इन लॉ या जो भी हो, ब्रदर, तो उनके साथ आप करें, ताकि आप मेंटली सुरक्षित महसूस करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ऐसे कोई भी भारी चीज या फिर रिस्क फैक्टर से निश्चित रूप से हमें बचना चाहिए। तो सुरक्षित यात्रा करें, और सुरक्षित प्रेगनेंसी भी तभी होगी आप यात्रा करें, लेकिन सावधानियों के साथ। तो डेट्स ऑल। समस्याएं आप फेस कर रही हैं, कमेंट बॉक्स में आप डालिए, ताकि उस पर वीडियो बनाया जा सके, आपकी समस्याओं का बेहतर समाधान किया जा सके। तो वंस अगेन, सुरक्षित यात्रा करें और सुरक्षित आप रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें। डेट्स ऑल। ओके।